हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय तिवारी एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संजय ट्यूटोरियल से बहुत स्वागत करता हूं और एक बार फिर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन के साथ आपके साथ जुड़ने जा रहा हूं। और ये पेपर है बिजनेस कम्युनिकेशन पेपर 2 2022-23। आइए देखते हैं क्या क्या सामने है। बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर है, ठीक है, 22-23 है, बिजनेस कम्युनिकेशन पेपर 2 है, सीबीसीएस मोड में है। आइए इसमें क्या है, क्वेश्चंस 1 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चंस 1 क्या है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज प्रिफर्ड इन अमेरिकन लैंग्वेज इंग्लिश। अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश दो होता है। आइए एक्नॉलेजमेंट की बात कर रहे हैं तो यहां एक्नॉलेजमेंट में क्या होगा वो देखिए आकर के, ACKNOW देखिए ये है आपका, ठीक है, बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट में आते हैं, ये सही स्पेलिंग है और सब में कुछ ना कुछ मिसप्रिंट है। क्वेश्चन 2 में आते हैं, रिपोर्ट आर ऑफन यूज्ड टू डिस्प्ले। रिपोर्ट्स का उपयोग अक्सर क्या चीज दिखाने के लिए होता है? एक्सपेरिमेंट, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी। इसके लिए क्या होता है? ऑल। एक रिपोर्ट में सारी चीजें, एक्सपेरिमेंट भी होता है, इन्वेस्टिगेशन भी होता है, इंक्वायरी, चारों चीजें इसमें आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, एन इफेक्टिव ओरल प्रेजेंटेशन प्रोसेस फॉलो स्टेप। 3 स्टेप्स में होता है, ये बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4 क्या है देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग इज द करेक्ट डेट लाइन फॉर बिजनेस लेटर। अब देखिए इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, ये बी और सी ये दोनों सही लग रहे हैं। देखिए अगस्त और अगस्त, यहां पे ये 20। अब देखिए यहां पे एक कॉमा का डिफरेंस यहां पे है, ठीक है ना, तो इनमें से कुछ भी सही कर सकते हैं, यहां बहुत डिफरेंस नहीं, तो मैं इसको थर्ड ही सी को प्रेफर कर दे रहा हूं, ठीक है। फिफ्थ क्या है, इन रिपोर्ट राइटिंग विच वन कंसिस्ट द क्लियरली स्टेट्स द पर्पस ऑफ रिपोर्ट। रिपोर्ट्स का मेन पर्पस क्या होता है? लेटर, ट्रांसमिटल, फिर अपेंडिसेस, टाइटल पेज आपका मेन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, 6 क्या है, द फॉर्मल ग्रीटिंग विथ विच बिजनेस लेटर बिगिंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ये पहला ही हो जाएगा आपका, सॉल्यूशन हो जाएगा पहला। फिर इन मेमो डैश रीजनिंग ऑन हायरिंग्स, फिर से फायरिंग्स एंड द परचेजिंग एटसेट्रा इज नोन एज एफिलिएशन प्रोसीजर्स रिकमेंडेशंस। यहां पे रिकमेंडेशंस आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए 8 क्या है, 8 में क्या है, वेयर विल यू एलोबरेट ऑन द मेन पॉइंट्स इन द प्रेजेंटेशंस। यानी आप प्रेजेंटेशंस में मुख्य किस बिंदु का विस्तार करेंगे, यानी उसके बारे में बताएंगे। इंट्रोडक्शन, बॉडी, यानी बॉडी मेन होता है आपका, ये बॉडी मीन्स मुख्य भाग का सेंस है। 9th क्या है, पूछा है विच ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर रिटेन फॉर रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन। ये पहला ही हो जाएगा, इंफॉर्मेशनल हो जाएगा। क्वेश्चन 10 क्या है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज पेज टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट जो कंप्यूटर्स में आप बनाते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, डिफरेंट स्लाइड्स। आंसर आ गया स्लाइड्स, ठीक है ना, ये आंसर हो गया आपका। 11th क्या देखिए, व्हाट इज रिटेन ऑन द टॉप ऑफ बिजनेस लेटर ऑन लेफ्ट साइड। यानी टॉप में, यानी जब लेटर स्टार्ट होता है तो ये पेज है, तो कहा है टॉप साइड लेफ्ट साइड, यहां लेफ्ट साइड ये पोर्शंस पे बात करें तो, ठीक है ना। तो ये आपका सेंडर एड्रेस को क्या करता है, शो करता है, ठीक है, सेंडर एड्रेस दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 12, रिपोर्ट्स यूज फीचर एज। रिपोर्ट्स यूज फीचर मोबाइल, ग्राफिक्स एंड इमेज, मेथड्स, अकाउंट्स। अब इसमें क्या हो जाएगा, ग्राफिक्स एंड इमेज हो जाएगा। आई 13 क्या है, द रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटेन इन सिक्वेशनल मैनर। ये पहला ही हो जाएगा, सिक्वेशनल मैनर, क्रमिक रूप में। 13 क्या है, फॉर्मल लेटर्स आर द फॉर्मल लेटर्स दैट फॉलो अ सर्टेन फॉर्मेलिटीज एंड सेट पैटर्न। यही हो जाएगा आंसर हमारा, ठीक है। नेक्स्ट 15 क्या है, a PowerPoint dash dash is a pattern or blueprint of a slide or group of slides presentation. यानी PowerPoint's presentation is a pattern, ठीक है, ये आपका presentation है। 16 नंबर क्या है देखिए, which of following section
डज नॉट एग्जिस्ट इन स्लाइड लेआउट्स। इसमें से कौन स्लाइड लेआउट में नहीं आता है? टाइटल्स आता है, लिस्ट आता है, चार्ट, एनिमेशन जो है वो नहीं आता है। क्वेश्चन 17 क्या है? ऑफिशियल लेटर डू नॉट इंक्लूड। ऑफिशियल लेटर में क्या इंक्लूड्स नहीं होता है? रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स होता है, मेकिंग इंक्वायरीज होता है, मेकिंग रिक्वेस्ट अपील नहीं होता है, ये जॉब भी होता है आपका, नहीं सी आंसर हो जाएगा हमारा। 18 क्या है? नेम एंड डेजिग्नेशंस एंड एड्रेस इन द बिजनेस लेटर इज रिटेन ऑन लेफ्ट मार्जिन। कहां लिखते हैं? लेफ्ट मार्जिन पे। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ बिजनेस लेटर व्हाट कम फर्स्ट? रेफरेंस, डेट, सैल्यूटेशंस, हेडिंग्स पहले आता है आपका, डी। क्वेश्चन 20 में आइए। दिव्या एंड रोहित आर डैश 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 फॉर क्रिसमस हॉलिडे दिस ईयर। प्लानिंग, PLANNI, यही हमें स्पेलिंग में से लग रहा है और यही बैठेगा इनसे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 20। टास्क टू इंप्रूव स्पेलिंग शुड नॉट इंक्लूड रीडिंग है, लिसनिंग से भी होता है, राइटिंग से भी होता है, बट यूज ऑफ डिक्शनरी से नहीं होता है। आइए नेक्स्ट देख क्या है? 22 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज करेक्ट। इसमें से कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है? एम्बेरेस ये सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, EMBARR, हाँ ये हमारा सही है, ठीक है ना। ओके आइए 23rd। द स्लाइड दैट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक एंड सेट द टोन फॉर प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड टाइटल स्लाइड। टाइटल स्लाइड कहलाता है आपका, ये होगा टाइटल स्लाइड। थोड़ा सा यहाँ पे पेपर का ये पेज बहुत क्लियर नहीं है, ठीक है, नेक्स्ट पे भी सही हो जाना चाहिए। 24 नंबर। राइटिंग शुड ऑलवेज बी इन डिटेल, ब्रीफ, अनऑर्गेनाइज, इन डिटेल होना चाहिए, पहला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर अ रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटन इन प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ऑल। ये थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत अजीब सा है, लेकिन जनरली आप ये पाएंगे कि रिपोर्ट्स में हर टेंस होता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ देम हो जाएगा। क्वेश्चन 26 क्या देखिए। ऑन द बेसिस ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट्स रिपोर्ट्स आर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी, यही हमारा होगा, ये आपका बी हो जाएगा। ओके क्वेश्चन 27 क्या है? इन MLA रूल्स ए स्टैंड फॉर, ए इज फॉर एसोसिएशन, यानी एसोसिएशन हो जाएगा। आइए क्वेश्चन 28 क्या देखिए। विच ऑफ दीज मस्ट बी अवॉइडेड इन, इनमें से किसको हम बिजनेस लेटर में अवॉइड करते हैं? पोलाइट वर्ड्स, फॉर्मल वर्ड, क्लियर, एब्रीविएशन को हमेशा अवॉइड करते हैं, ठीक है। इन APA में P स्टैंड फॉर साइकोलॉजिकल, यानी कि ये हमारा थर्ड आंसर हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट 30 क्या है? अ लिस्ट ऑफ हेडिंग्स एंड अपेंडाइसिस ऑफ रिपोर्ट इज कॉल्ड टेबल ऑफ कंटेंट, यही हो जाएगा हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। आइए 31। फॉर इंप्रूविंग राइटिंग स्किल वन मस्ट रिक्वायर गुड ग्रामर एंड पंक्चुएशन, बिल्कुल यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। 32 क्या है? इन द बिगिनिंग ऑफ प्रेजेंटेशन यू शुड गिव फर्स्टली योर इंट्रोडक्शन, समरी ऑफ टॉपिक, आस्किंग इररिलेवेंट क्वेश्चंस फर्दर, ये आपका योर इंट्रोडक्शन होगा आपका, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 33। फाइंड एरर्स इन सेंटेंस। इस सेंटेंस में क्या एरर है? वी पैडेड द सीट ऑफ चेयर विथ कैमल हेयर्स ऑफ, हेयर्स जो है वो कभी प्लूरल नहीं होता है, वो हमेशा, यानी ये एस नहीं लगा होता है, तो हम देखें तो कैमल हेयर्स में ये जो एच है ना, ये HAIR होगा, एस नहीं होगा, ये हमारा यहां पे गलत है। 34। फिल द गैप विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स। दिव्या डैश डैश रेन टू नाइट्स। एक्सेप्टिंग नहीं, एक्सेप्टिंग ये भी नहीं, एक्सपेक्टिंग ये भी नहीं, एक्सपेक्टिंग ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 35 क्या है? डैश डैश मीन्स द राइट यूज ऑफ पुटिंग इन पॉइंट्स और स्टॉप्स इन राइटिंग, एक्सप्लेनेशन, सेमी कॉलम, कॉमा, फुल स्टॉप आपका हो जाएगा यहाँ पे। आइए 36 क्या है? डैश डैश इज मेन पार्ट ऑफ रिपोर्ट। इसमें से कौन मेन पार्ट ऑफ रिपोर्ट है? कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, डिस्क्रिप्शन जो है वो रिपोर्ट्स का मेन पार्ट है। 37 में आइए। द वर्ड मेमो इज शॉर्ट फॉर्म फ्रॉम मेमोरेंडम। मेमो जो है मेमोरेंडम का शॉर्ट फॉर्म है। 38
dash dash is an assigned communication for purpose and for specific receiver or reader report memo letters। इसमें आपका रिपोर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिपोर्ट हो जाएगा। 39 क्या है देखिए, द क्वालिटी ऑफ रिपोर्ट इज डिटरमाइंड बाय the language of the report, the visual aspect, the length of report, the accuracy of the data। ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक। 40 लास्ट, which of following is the basic part of report? कौन सा है? कवर, रिकमेंडेशन, टाइटल, पेज आपका बेसिक पार्ट ऑफ रिपोर्ट्स। ये हम लोग कम्युनिकेशन टू के क्वेश्चंस हैं जिसका मैंने सॉल्यूशन बताया। अगर किसी क्वेश्चंस का आंसर्स में आप कंफ्यूज्ड हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। और मैंने आपको बार बार कहा है कि आप इस YouTube चैनल के अलावा मेरे कोचिंग ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डाउनलोड करिए और कोर्सेज को देखिए, बहुत अच्छे कोर्सेज बने हैं। हर चैप्टर का वीडियो, पीपीटीज और एमसीक्यू क्वेश्चंस वहां पड़े हुए हैं। वीडियो को प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। फिर बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ मिलता हूं, तब तक के लिए थैंक्स।